आपकी बात को हम तक पहुंचे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपके लिए नहीं है। मैं आप लोगों से एक चीज़ को रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। स्पेशली मैं पुरुषों से एक उम्मीद इसलिए कर रही हूँ कि देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, मैंने उनको देखा है कि मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंड शराब पीने की वजह से मर चुके हैं, विधवा हो चुकी है, या कुछ औरतों को उनके पति ने छोड़ दिया है। आदमी तो क्या होता है, कहीं पे भी बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर लेता है। मान लीजिए आप अकेले कहीं मजदूरी करनी, कहीं रह गए, कहीं खड़े हो गए, कहीं खा लिया। लेकिन औरत के साथ में ऐसा नहीं हो पाता। औरत के साथ में बहुत सारी बाउंड्रीज होती है, बहुत सारी सीमाएं होती है। वो इमोशनली आप लोगों के कंपैरिजन में बहुत कमजोर होती है ना। लेकिन आप बहुत बड़ा अंतर भी ये देखिए कि आप किसी महिला से ये कहेंगे कि वो घर भी चलाए, घर का काम भी करे, बच्चों को संभाले, तो वो बहुत आसानी से जिम्मेदारी को निभा सकती है। यदि यही आपसे कहा जाए कि आप काम भी कीजिए, बच्चों को भी संभालिए, घर का खाना भी बनाइए, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। आपको आसपास के जो अपने सराउंडिंग में भी कोई ऐसा देखता है जो परेशान है, तो कम से कम उनकी मदद कीजिए। एक महिला जब किसी पुरुष के साथ में विवाह करके आती है तो एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी जिम्मेदारियां निभाए, है ना। अब जब आप बताइए कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को मार रहा है, अपने बच्चों के सामने कर रहा है, शराब पी करके आ रहा है, या किसी तरह का नशा कर रहा है, तो बताइए आप क्या तो अपने बच्चों को सिखाएंगे और क्या आप अपनी बीवी को देंगे, है ना। आप एक छोटा सा क्वार्टर लेते हैं, मुझे नहीं पता, शायद 60 रुपये 100 रुपये का आता होगा। यदि आप महीने भर एक क्वार्टर पीते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का आ रहा है, तो 3000 रुपये आपका महीने का उसमें क्वार्टर में वेस्ट हो गया। वो क्वार्टर आपके शरीर के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, वो शराब आपके शरीर को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आपका लीवर डैमेज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, आपकी बॉडी में वो सारी चीजें नहीं हो रही, आप नशे के इंजेक्शन लगा के उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है या जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है ना। इसी तरह आप 100 रुपये की चीज अपने घर पे लेके जाइए, बच्चों के लिए लेके जाइए, बीवी के लिए लेके जाइए, तो आपके घर में भी अच्छा माहौल होगा, है ना। तो जो चीजें आपको लगता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप लीजिए ही मत ना। आप शराब ही मत पीजिए, आप दवाइयाँ ही मत खाइए, आप नशा ही मत कीजिए, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो स्पेशली जो औरतें हैं, आज आई नहीं है, वैसे तो आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने औरतों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चला रखी है। कुछ औरतें जैसे उनके पति ने छोड़ रखा है ना, साल भर से 2-2 साल से अपने बच्चे उनके साथ में अलग रह रही है, तो ऐसी औरतों के लिए सामाजिक अधिकारिता विभाग ने एक फॉर्म डाउनलोड करवा रखा है कि ऐसी औरतें जो अपने पति से अलग रह रही हैं, वो अपने जो पटवारी हैं उनसे सैंक्शन करवा के फॉर्म भर के दे दे, वो एसडीएम उसको क्लियर कर देगा, तो उनको भी पेंशन मिलने लग जाएगी। इसी तरह बच्चों के लिए भी पालनहार योजना चल रही है। तो हमें गवर्नमेंट हमारी स्कीम ला रही है, पर हमारे पास अवेयरनेस नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग छोटे छोटे, जैसे आज यहाँ पर हमने एक ये आप लोगों को इकट्ठा किया है, तो गांव में भी छोटी छोटी चौपाल रख लीजिए, जहाँ पर गांव के आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, मुद्दों पर बात कर सकें, आप अपनी समस्याएं बता सकें, तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालें। आप हमारे साथ काम करें, हमें इंफॉर्मेशन दें कि हमारे इलाके में ये हो रहा है, ये इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, तो हम जरूर आपके साथ में काम करेंगे, मतलब आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये भी हम आपको एश्योर करते हैं कि यदि आप हमें किसी तरह की कोई सूचना देते हैं तो आपके नंबर को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी के साथ में उसको शेयर नहीं किया जाएगा। ये एश्योरेंस मैं आप लोगों को देती हूँ। इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। मैडम आप अपने महिलाओं को इकट्ठा कीजिए ना, मतलब उनको ये चीज़ें बताइए आप कि किस किस तरह से उनके लिए योजनाएं चल रही, विधवाओं के लिए चल रही है, प्लस जो परित्यक्ता है या जो अपने पति से अलग रह रही हैं उनकी भी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही है। और वो अपना जो फॉर्म वगैरह है वो फिल करके अपने एसडीएम से उसको क्लियर करवा के उनको पेंशन मिल जाएगी, तो एक तरह से उनको आर्थिक सहायता हो जाएगी। कल ही की बात बताती हूँ मैं, जो रेणुका के अंदर अपना प्रोग्राम था, एक लेडी थी, वो आई थी, शराब पीने से उसके पति की मृत्यु हो गई, मतलब अपने बच्चों को पाल रही है। तो आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है महिला की, है ना, कि घर भी संभाले, बाहर भी संभाले। और आप पुरुषों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी पत्नियों की इज्जत कीजिए, कम से कम उन पे हाथ तो ना उठाएं, मारे तो ना, है ना। यहाँ पर एक कॉमन सी चीज है उनकी, मैंने देखा है कि शादी को एक बिल्कुल विवाह को यूं ही समझ रखा है, आज इसको छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया। आप लोग कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं करते हैं, कोई भावनाएं नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, मुझे नहीं पता।
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है गांव के लोग अच्छे नहीं है, गांव अच्छा नहीं है, यहाँ लोगों के पास जमीनें नहीं है, यहाँ की जमीनें भी बहुत अच्छे उत्पादन कर रही है, तो जरूरी है नशा बेच के अपना जीवन यापन करें। बहुत सी चीजें मजदूरी कर सकते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग कर सकते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी है, खेती बाड़ी है, इसके अलावा कृषि की नई नई तकनीकें अपना करके हम बहुत सारी रोजगार की चीजों को पैदा कर सकते हैं। शराब बेच के क्या मिल रहा है? हम लोग उठाते हैं, आप लोगों के लिए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मान लीजिए कभी किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के अपना कैरियर बनाना है, तो अगर आप लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे तो क्या तो आपका कैरियर बनेगा और क्या सरकारी नौकरी में करेंगे? उदाहरण तो आप लोगों को ही समाज के सामने पेश करना पड़ेगा। आप अपने घर में भी उदाहरण दीजिए अपना, आप खुद भी अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए। जब तक मैं किसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूँ, है ना? एक अकेला इंसान मैं यूँ सोचूं कि मैं क्यों करूं, मुझे तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं से। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारा पुलिस का सहयोग करें, किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां हो रही तो हमें इन्फॉर्म करें। स्पेशली महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के दिल में एक डर होता है कि हम थाने तक अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर सारे पुरुष मिलेंगे हमको, है ना? वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। हम लोग आपको हर एक पुलिस स्टेशन पर महिला डेस्क बना रखी है जहाँ पर एक फीमेल को अपॉइंट किया जाता है, तो यदि फीमेल से रिलेटेड कोई इशू है तो फीमेल ही सुनेगी। और अब तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं इधर थाने पे हुई, इधर यहाँ चौकी पे हरबंस जी हैं, तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए बहुत अच्छी बात है ये तो, कि किसी महिला को कोई समस्या है पुरुष से साझा नहीं कर सकती तो मेरे पास आ सकती है। आप लोगों को लगता है तो आप ये सरदार जी के साथ में जा सकते हैं। तो आप जो हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कह सकती हूँ, और आपकी कोई समस्या है तो आप हमें यहाँ पर भी बताइए। कुछ कोई समस्या है किसी तरह की कि आपको लगता है कि पुलिस ये नहीं कर रही है या ये नहीं हो पा रहा है? कल आप लोगों की एक छोटी सी समस्या, कॉमन समस्या तो ये थी कि रेणुका गांव का जो स्कूल है उसके पास में शराब पी के खड़े रहते हैं, और यहाँ पर अधिकतर शराब वाला ही उन्होंने मुझे कंप्लेन की कि घर घर में अनकट शराब चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा हमें सहयोग कीजिए। बाकी यहाँ संभाल लेंगे जो सरदार जी हैं, बताइए। थोड़ा स्टाफ की भी कमी है, मतलब स्टाफ के लिए बोर्ड रखा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा स्टाफ आने में अभी टाइम तो लगेगा। अभी कुछ कांस्टेबल्स की वो हो रही है ना, भर्ती हो रही है, और एक भर्ती हो रही भी है अभी उनकी, तो हो सकता है हमें भी कुछ मिले। बट अभी तक जो है अभी गाँव ये जो शहर वाले जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर तो उन्होंने एक नई शुरुआत की है स्टाफ की कमी की वजह से, कि जो इलाके के कुछ लोग हैं जो पुलिस मित्र बनना चाहते हैं, CLG मेंबर हैं जो पुलिस के साथ में काम करना चाहते हैं, उन्होंने खुद ने जाकर के पुलिस का सहयोग किया है कि रात में हम आप लोगों के साथ में गश्त करेंगे या हम लोग ध्यान रखेंगे। अब अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने, शहर में ये नई व्यवस्था शुरू हुई है। तो आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो होता है कि सभी लोग 8 बजे बाद तो सब अपने घरों में चले जाते हैं, मुझे लगता है खाना भी सब लोग जल्दी खा लेते हैं। चलिए उतना नहीं तो कम से कम आप इन्फॉर्म तो कर सकते हैं हमें, है ना? ऐसा तो है नहीं, गांव में छोटी सी बात होती तो सभी को पता चल जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता तो चलता ही चलता है। तो जितनी चीजें हमारे पास है हम उन्हीं चीजों से ज्यादा फायदा उठाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग हमारी हेल्प करें। आप भी हमें कहें कि हम आपके साथ कुछ लोगों का ग्रुप बना लें, जो 5-6 लोग हैं ऐसे ग्रुप बना लें, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसके अंदर सब लोग कनेक्ट हुए रहें, कोई प्रॉब्लम है उस पर शेयर कर दें, हम पुलिस वालों को उस ग्रुप में जोड़ लें। मान लीजिए हरबंस जी हैं तो हरबंस जी के साथ में आप एक ग्रुप बना लें, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी ग्रुप पे छोड़ दें, है ना? और जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खुद तो नशा कर रहा है और अपनी साइड को बचाने के लिए दूसरों के पैर काट रहा है ना, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमारा भी टाइम और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर खत्म होगी। तो बेटर ये होगा कि आप लोग इस तरह से ग्रुप भी बना करके ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को। और अब तो आपके यहाँ पर जो जितनी भी बीट है सब जगह पर आपके बीट कांस्टेबल के नाम, आपका जो बीट अधिकारी है उसका नाम, फोन नंबर, कंट्रोल रूम के सारे नंबर लिख दिए हैं। ये सब चीजें आप लोगों को अवेलेबल करवा दी। इसके अलावा एक जो कॉमन बात अभी चल रही है, ये जो साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं,
आप लोगों के साथ में किसी के साथ कई बार जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला हो जाता है या आप लोगों को कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल करने के बाद हम लोग जनरली उसको उठा लेते हैं, फिर हमारी जो अश्लील फोटो को मतलब एडिट कर दिया जाता है और उसके साथ में उनको डराया जाता है हमारे फ़ोन को हैक करके कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपकी वीडियोज़ को वायरल कर दिया जाएगा इस तरह से। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है या पुलिस वाले बन के आपको धमका रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, एक अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए कि मेरा फ़ोन इसी तरह से हैक हो गया, आपसे कोई पैसे मांगता है। तो ये जो प्रिकॉशंस है वो हम लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। साइबर से रिलेटेड कोई भी आपके साथ में फ्रॉड होता है तो 1930 पर कंप्लेन कर दें, उससे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है और वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो संबंधित थाने पे चला जाता है। तो यहाँ पर साइबर फ्रॉड है, आप लोगों ने ऐसा महसूस किया साइबर वाला कुछ हुआ है किसी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना? लेकिन अगर कभी किसी के साथ में होता है तब हमको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी है ना चेक होया ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ मौके तो इस तरह से ना पुलिस आपको तो मैं जब भी यहाँ हम के नेताओं को मैं करता रहता हूँ कि आप किसी प्रकार कोई भी आपको लालच देता है, लालच ऐसा जो अचानक बढ़ जाएगा जो भी बताता है वो अचानक बढ़ जाएगा, धोखा ही होगा, उससे बच के रहे। लालच